होता है, बूढ़ा होता है, ठीक है? तो क्या हो गया, और इंद्रियों की क्षमता भी जानने की कम-ज़्यादा होती रहती है। एक आँख है या कान है, आप देखोगे कि समय के साथ आपका शरीर जो है वो बदलेगा और आपकी जो देखने की क्षमता है या सुनने की क्षमता है ना? जो ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं या आपको आपके काम करने की जो क्षमता है, हाथों की शक्ति है, वो सब धीरे-धीरे कम होती जाती है। तो उसमें बदलाहट होती है। तो वो जो बदलाहट होते हैं, उसमें क्या-क्या हमने देखा? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था का परिणाम। धर्म परिणाम में हमने क्या देखा? जैसे मिट्टी से क्या बना? घड़ा, ठीक है? फिर हमने क्या देखा? लक्षण में दूध से दही बना। उसमें क्या हो गया? दूध जो है अब दही बन गया है। तो उसके लक्षण में और धर्म में परिवर्तन हो गया है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लक्षण परिणाम। तीसरा हमने क्या देखा? अवस्था का परिणाम। अवस्था के परिणाम में हमने क्या देखा कि जो हमारा शरीर है, वो कैसे-कैसे बदलता है। बुढ़ापा, बच्चे होते हैं, बच्चे फिर बड़े होके फिर जवान हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो ये क्या है? शरीर में अवस्था का परिणाम होता है। तो जिस तरह मन में परिणाम होता है, उसी तरह शरीर में परिणाम होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा मन और हमारा शरीर जो है वो अनित्य है, मतलब बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसमें कुछ भी स्थिरता नहीं है। उसी को गीता में भगवान ने क्या कहा कि परिवर्तन संसार का नियम है, जो उत्पन्न होता है वो एक दिन नष्ट होगा, ये प्रकृति का नियम है। इसी बात को हम योग में देख रहे हैं और अपने अनुभव से भी आपने ये अनुभव किया होगा, आपने देखा होगा। जो पहले आप पहले बच्चे थे, अभी जवान हो गए हो और आपकी जो क्षमताएँ हैं शरीर की या जानने की पहले से थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, फिर धीरे-धीरे देखोगे कम होती चली जाएगी। तो ये हो गया, क्या है? जो हमारे भूत और इंद्रियों के परिणाम है, बदलाहट है। ठीक है, मैं आपको सीधा-सीधा आप सूत्र देखते रहना ममता जी, आप सूत्र देखना, मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कम शब्दों में ताकि ज़्यादा समय ना जाए। जी सर, ओके ओके सर। हुँ। अब अगला सूत्र क्या है? अभी हमने देखा एतेन भूतेन्द्रिया वाला, दूसरा क्या है? शांतो। तो उसमें क्या होता है? शांतो दिता व्यपदेशा धर्मानुपाती धर्मी। इसमें क्या होता है कि जो धर्म है उसमें जो धर्मी है, परिणाम किसमें होता है? परिणाम जो है मूल प्रकृति है, ठीक है? तो उस मूल प्रकृति में ही परिणाम होगा ना। कोई एक घटना, कोई चीज़ बदलेगी तो उसका कोई धर्म होगा, उसका धर्म जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी में ही कुछ बदलाहट होके घड़ा बनेगी, मिट्टी में कुछ परिणाम हुआ, है ना? जैसे दूध में कुछ बदलाहट हुई तो दही बन गया। तो कोई किसी चीज़ में को बदलने के लिए कोई चीज़ पहले होनी चाहिए। तो ये जितने भी परिणाम होते हैं, बदलाहट होती है, तो किसमें होती है? वो प्रकृति में होती है। प्रकृति क्या है? हमारा जो तत्व मिलकर बना है और जो पंचभूत है, तो इस पंचभूत में ये सारे परिणाम होते हैं, है ना? ये पंचभूत जो है, ये मूल तत्व जो है, उसी में ये सारे परिणाम घटते हैं। तो आगे अब इसमें क्या बताते हैं कि ये परिणाम जो होते हैं, वो 3 तरह से घटते हैं। पहले क्या होता है? अतीत है, वर्तमान है और अनागत है। अब देखो जैसे बीज है, ठीक है? तो बीज बदल के क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा, ठीक है? तो इसको क्या कह सकते हैं? जो वृक्ष है अभी अनागत परिणाम है। अनागत का मतलब होने वाला परिणाम है, अभी हुआ नहीं है। बीज जो है वृक्ष बनने वाला है, बना नहीं है। बीज को अगर उचित जलवायु मिले, उचित भूमि मिले, उचित खाद पानी मिले तो एक दिन जो बीज है वो वृक्ष बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अनागत परिणाम। और दूसरा क्या है कि बीज जो है वो वृक्ष बन गई, अभी बन गई है। पहले बीज थी, अभी बीज जो है वो वृक्ष बन गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? उदित परिणाम, कि बीज में क्षमता थी वृक्ष बनने की और वो बीज जो है वो वृक्ष बन गई। तो उसको क्या बोलते हैं? उदित परिणाम जो हो गया, जैसे सूर्य का उदय होना, है ना? तो वो चीज़ हो गई। और तीसरा क्या है? शांत, मतलब वो चीज़ हो गई फिर वो चली गई। जैसे बच्चा में क्षमता है जवान होने की, ठीक है? तो बच्चा धीरे-धीरे जवान हो गया, फिर वो बूढ़ा हो गया, तो जवानी आई और चली गई। तो एक समय जवानी आई थी, वो चली गई, तो जो वो आना था आया, परिणाम दे कर के फिर वो चला गया, है ना? शांत हो गया। तो तो यही चीज़ है, उसका कार्य पूरा हो गया, वो चला गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, अगला सूत्र क्या है? कर्मण्यत्वम परिणाम परिणाम तवे हेतु। अब ये जो परिणाम होते हैं, जो बदलाहट होती है, वो एक क्रम में होती है। अब जैसे कोई बच्चा है, तो बच्चा पहले क्रम से जो भी बदलाहट होगी, तो क्रम में होगी। बच्चा पहले जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा। सीधा कोई बच्चा पहले बूढ़ा होगा, फिर जवान होगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक क्रम है, उस बदलाहट में, उस परिणाम में। जैसे मौसम बदलता है,
तो मौसम के बदलने में एक क्या है, गर्मी आती है, फिर बारिश होती है, फिर ठंड का मौसम आता है, फिर गर्मी आती है, तो उसमें क्या एक क्रम है, क्रम में चीज़ें आती है, जाती है। इसी तरह तो यह यहीं पे कह रहे हैं, ये जो परिणाम होते हैं, जितने भी परिणाम होते हैं, वो सब के सब कैसे होते हैं? एक क्रम में होते हैं। अभी ये आपको जानने का इसमें क्या है कि दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं, जो भी चीज़ें बदलती है, उस सब का जो मूल स्वरूप है, वो एक ही है। दुनिया में जितने भी सजीव जगत के लोग हैं, जानवर हो, इंसान हो, सब बना तो है उसी प्रकृति से ही, प्रकृति के पंच तत्वों के मिलने से ही हम सबका निर्माण हुआ है। और और ये जो परिणाम होते हैं, ये बदलाहट होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मनुष्य के जीवन में होती है, वो पशु-पक्षी भी, एक पेड़ भी बच्चा होता है, बड़ा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। तो ये जो परिणाम है, ये बदलाहट है, ये सृष्टि के हर जीव के ऊपर, हर सजीव के ऊपर होता है। वनस्पति जगत में होता है, जंतु जगत में होता है, कीड़े-मकोड़े में भी बदलाहट होती है, हर चीज़ में जो भी सजीव है, ये सब उस परिणाम में आते हैं। और सबकी प्रक्रिया अपने अपने क्रम से होती है बदलाव, ठीक है? तो ये है परिणाम। अब जैसे मनुष्य का जीवन है, किसी मनुष्य का जीवन साधारणतः मानो हम 100 वर्ष का लें, अनुपात एवरेज, तो ठीक है। उसी तरह दूसरे जो पशु-पक्षी है, किसी का जो औसत आयु है, कछुए की 150 वर्ष होती है, हाथी की अपनी होती है, तो हर जानवर की अपनी-अपनी अलग-अलग होती है, उसका अलग-अलग कर्म है सबका, ठीक है? तो पेड़ों की आयु बहुत ज़्यादा होती है, तो सबका अपना-अपना परिणाम अपने समय के हिसाब से होता रहता है, ठीक है? ये है। और क्या है, अब आगे क्या कहते हैं, कि ये जो परिणाम के ऊपर अगर आप संयम करोगे, बदलाहट के ऊपर संयम करोगे, ध्यान दोगे, गौर करोगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि कोई वस्तु, वस्तु मतलब कोई सजीव चीज़, जैसे कोई जानवर है या इंसान है, तो इंसान, अब जैसे इंसान का जन्म से पहले कहाँ था हमें नहीं पता है। हम लोगों का जन्म हुआ, तो जन्म से पहले हम कहाँ थे? हमें नहीं पता है। जन्म के बाद, मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएँगे, ये भी हमें नहीं पता है। तो क्या है, तो जन्म से जो बदलाहट हो रही है, हम अभी हमें थोड़ा-सा ज्ञान है, जन्म के और मृत्यु के बीच का ज्ञान है कि हम पहले वैसे बच्चे थे, फिर अभी बड़े हो रहे हैं, फिर ऐसे-ऐसे हम बदलाहट कर रहे हैं। लेकिन उस पूरे बदलाहट का शुरू से सृष्टि कैसे बनी, कैसे-कैसे बदल रही है, कैसे-कैसे सृष्टि का विकास हो रहा है, ये ज्ञान हमें नहीं है पूरा-पूरा। लेकिन जब आप इस पे संयम करोगे, संयम में मैंने आपको क्या बताया था? धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि जब इस परिणाम पे करोगे, तो आपको जिस जिस पे करोगे, तो उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब आपका ज्ञान हो जाएगा। सभी का ज्ञान हो जाएगा आपको कि ये व्यक्ति, अभी आप किसी को देख कर के बता सकोगे कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है और ये भूत में कैसा था, ठीक है? उसकी ये आपको पता चल जाएगा अपने बारे में भी, और जिस पे ये परिणाम आप करोगे, संयम करोगे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और अगला सूत्र क्या था? शब्दार्थ प्रत्यय नाम इतरेता ध्यासात् संस्कार प्रतिषेधार्थ संयमात् सर्वभूत तरु ज्ञानम। यहाँ इसमें क्या है कि शब्द, अर्थ और प्रत्यय, जो अगला सूत्र है उस पे देखना ममता जी। शब्द, अर्थ, प्रत्यय, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, शब्द है, अर्थ है और ज्ञान है। तो क्या होता है कि अभी हम कोई शब्द सुनते हैं, ठीक है? तो ये हमें जो ज्ञान होता है किसी, ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है? बच्चा जो है भाषा नहीं समझता है, शब्द को नहीं जानता है, फिर भी उसको ज्ञान तो होता है, थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होता है, वो चीज़ों को देखता है, देख के कुछ ज्ञान उसको होता है, छोटा बच्चा, वो जो छोटा बच्चा जिसको एबीसीडी भी नहीं आता अभी, तो वो भी चीज़ों को देखता है, संसार में जो चीज़ें वस्तु हैं, वस्तु जगत है, वो अपनी माँ को देखता है, पिता को देखता है, भाई को देखता है, घरवालों को देखता है, तो पहचानता तो है वो भी। उसको मम्मी-पापा बोलना नहीं आता है। अभी हमें बोल हम जब शब्द सुनते हैं मम्मी या पापा या दादा, तो हमने शब्द सुना और शब्द का, जैसे ही शब्द सुना, जैसे आपको किसी ने बोला आप पिताजी को याद करो, तो पिता का शब्द सुनते ही पिता की जो पिता का जो रूप है आपके, तुरंत आपके चित्त के ऊपर आ जाता है। शब्द का अर्थ, शब्द सुना आपने और उसका अर्थ आया, ठीक है? और पिता आपके अलग हैं। एक तो पिता की प्रतिमा आपके जो मन मन पे आपने पिता बोला, आपने पिता को याद किया, तो जो ज्ञान आपके चित्त पे हुआ, और पिता जो है वाक़ई में वो ज्ञान से अलग एक व्यक्ति भी है अलग, तो क्या हो गया? शब्द हो गया, अर्थ हो गया और ज्ञान हो गया, हाँ? 3 चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है कि देखोगे, कभी-कभी शब्द, अर्थ, ज्ञान में सम्मिश्रण होने की वजह से हम कभी-कभी किसी चीज़ का गलत अर्थ लगा देते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं, शब्द कुछ है, उसका अर्थ कुछ है और ज्ञान हमें कुछ और हो रहा है। तो भ्रांति हो जाती है, तो जो चीज़ जैसी है उसका वैसा-वैसा ज्ञान नहीं हो पाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि इसका प्रविभाग करके, प्रविभाग का मतलब क्या होता है कि अलग-अलग उसका अलग विभाग, उसका अलग भी शब्द के ऊपर आप संयम करिए, फिर अर्थ के ऊपर संयम करिए, फिर ज्ञान के ऊपर संयम करिए। तो इसके संयम करने से क्या होगा, आपको ठीक-ठीक ज्ञान होगा और जो ऐसे जीव-जंतु हैं, जैसे कोयल है या ग गाय है या हाथी है ना? तो अब ये लोग भी शब्द तो बोलते हैं। अभी हम जो हैं, हम हमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती है या आप यूपी के हो तो आपकी जो स्थानीय भाषा है, वो उसको आप जानते होंगे, है ना? मराठी जानते होंगे या और भी जो भी गुजराती जानते होंगे। अभी कोई कोई चिड़िया चहक रही है, कोयल कू-कू कर रही है। अब कोयल की कू-कू आप सुनते हो, चिड़िया की चह-चह आप सुनते हो, लेकिन वो शब्द तो ध्वनि तो आपने सुनी, लेकिन उस ध्वनि का मतलब क्या है, ये तो आप नहीं जानते हो। ना मैं जानता हूँ, ना भी कोई नहीं जानता है। लेकिन वो जो योगी लोग होते हैं, वो जब उस पे भी ध्यान लगाते हैं, उस शब्द पे, कोयल पे या की आवाज़ पे, तो उसके भी मतलब के, उसके भी अर्थ को वो उस जानवर की या पक्षी की भाषा को जान समझ जाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या आशय इसका है। ठीक है? तो ये यहाँ तक कल हमने देखा था। ठीक है? बात ओके समझ में सर, आई? ओके सर। जी सर, जी सर। सूत्रों का करेंगे उच्चारण को जल्दी से करेगा सूत्रों को, जो कल से अभी तक हमने पढ़ा है उसका। हुँ? करो कोई जल्दी से, सूत्रों का शुरू से लेकर के अभी तक जितना हमने जो सिर्फ़ साधन पाठ का। हुँ? ये सॉरी विभूति पाठ का। चलिए तो सब अपने-अपने किताबों को निकाल लीजिए, हम जल्दी से एक बार जितना पढ़ा है उसको एक बार सूत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, फिर आगे के सूत्रों को देखेंगे। ठीक है? सब लोग अपनी पुस्तक को निकालो और उसको मेरे साथ-साथ चेंट करो। पहला सूत्र क्या है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम् तदेवार्थ मात्र निर्भाषं स्वरूप शून्यमिव समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्ज्ञा प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयम् अन्तरङ्गपूर्वेभ्यः तदापि बहिरङ्गनिर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधे संस्कारो अभिप्रादुर्भावो निरोध क्षीणचिन्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थ एकाग्रतयोच्छयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियासु धर्मलक्षणावस्थापरिणामः व्याख्यातः शान्तो शान्तोदितावयप्रदेशात् धर्मानुपातिधर्मी क्रम क्रम क्रमण्यान्तवं मान्यत्वे हेतु परिणाम परिम परिणामत्रय संयमादिता नाज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्यानामित्रे ध्यासात् संस्कार प्रविभाग संयमात् सर्वभूत तरु ज्ञानम। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब देखो आगे के सूत्रों को आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से सुनना। अभी देखो संस्कार, इसमें क्या है कि संस्कार साक्षात कारणात पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों के ऊपर जब कोई धारणा करता है, संयम करता है, संस्कार के ऊपर जब हम संयम करते हैं तो हमें अपने पूर्व जन्मों का, जाति का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जाति का मतलब यहाँ पे उस जाति से नहीं लेना है। जैसे कोई जाति होती है ना, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है या ये जाति, जाति का मतलब जैसे गाय की एक जाति है, तो मनुष्य एक जाति है। तो हमारी जाति का मतलब जन्म का, ठीक है? तो क्या होता है कि हम जब अपने संस्कार के ऊपर धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संयम बोलते हैं। जब भी मैं संयम शब्द का उच्चारण करूँ, तो आपको क्या समझना है? संयम का मतलब है धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है? तो जब हम कभी धारणा, ध्यान और समाधि अपने संस्कारों के ऊपर करते हैं, तो हमें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अब देखो, आपको जब अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने पूर्व जन्म में कौन-कौन से कर्म किए थे और किस कर्म का क्या-क्या, कैसे-कैसे फल हो रहा है, आपको पता चलना चलना शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये यहाँ पे बात कह रहे हैं, ठीक है? और दूसरी बात क्या होती है कि ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा, जब हमारा शरीर मरता है, तो क्या होता है? जो शरीर तो मर जाता है, तो शरीर, जो हमारा शरीर है, 3 कैसे होते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जो मरता है वो क्या मरता है? सिर्फ़ स्थूल शरीर मरता है, जो जो पंचभौत भूतों से बना हुआ शरीर है वो मर जाता है।
लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो मरता नहीं है। तो उसमें सारे संस्कार पड़े होते हैं। तो जब वो शरीर मर गया, तो संस्कार जो है सूक्ष्म शरीर में पड़े हैं और जब हम नया जन्म लेंगे तो क्या होगा, वो सारे संस्कार जो हैं वो फिर से वो अपना फल देंगे। वो नए जिस जो भी जन्म हम लेंगे, जो भी जन्म हमें अपने संस्कार की वजह से मिलेगा, ठीक है? और संस्कार कैसे बनते हैं आपको पता है? संस्कार कैसे बनते हैं? जब हमारा मन जो है, इंद्रियाँ विषयों के संपर्क में आती है, तो पहले क्या होती है, चित्त पे वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, ठीक है? वृत्तियाँ। और उसी वृत्तियों के साथ जब हमारा तादाद आसक्ति होता है, राग द्वेष बहुत ज़्यादा करते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होते हैं, उसके जो इम्प्रेशंस हैं वो हमारे चित्त के ऊपर पड़ते जाते हैं, फिर धीरे-धीरे वो संस्कार बन जाता है। कुछ संस्कार कम, जैसे देखो, इसको और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है संस्कार में, जैसे मानो आपने कोई काम किया, कुछ भी कर्म किया, किसी के प्रति आपके मन में द्वेष जागा या घृणा जागी या प्यार जागा, कुछ भी जागा, तो क्या होता है, एक संस्कार ऐसे होते हैं जैसे पानी पे आपने लकीर खींची, पानी पे लकीर खींचोगे तो क्या होगा, वो लकीर तुरंत मिट जाएगा, खींचोगे और खत्म हो जाएगा ना, ऐसे उँगली से आपने पानी को काटा, तो खुद तुरंत थोड़ी देर में वो मिट जाएँगे। तो कुछ संस्कार ऐसे होते हैं पानी पे खींची गई लकीर के जैसे। अभी आप करोगे और उसका फल अभी खत्म हो जाएगा, वो बहुत देर तक टिकेगा नहीं। हल्के-फुल्के संस्कार जो हम जीवन में करते रहते हैं, खाना खाया उसका संस्कार पड़ रहा है, चल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, है ना? ये सारे ये संस्कार हैं, ये वृत्तियाँ हैं, लेकिन ये वृत्तियाँ क्या होती है, उसी समय क्षण खत्म हो जाती है, बहुत लंबा बहुत फल नहीं देती है। दूसरा क्या होता है, एक लकीर आपने बालू के ऊपर खींची, कोई ऐसी चीज़, किसी के प्रति द्वेष थोड़ी ज़्यादा आपने कर दी। तो क्या हो गया, वो बालू पे कोई कर्म आपने ऐसा किया, अच्छा या बुरा, जो दोनों, तो क्या हो गया, एक क्या हो गया, बालू पे खींची गई लकीर के जैसी है, दूसरा संस्कार, दूसरा। तो क्या है, जो बालू पे खींची गई लकीर है, वो क्या होगा, थोड़ी देर रहेगी। जैसे हवा आएगा, फिर बालू के जो हवा में क्या होगा, बालू उड़ के फिर वो जो लकीर है उसको भर देगा, फिर वो संस्कार भी खत्म हो जाएँगे, ठीक है? और तीसरा संस्कार जो भव संस्कार, आपने सुना होगा, भव चक्र देने वाला संस्कार होता है, वो होता है पत्थर पे खींची गई लकीर की जैसी। ये आसानी से नहीं मिटती है। ये जो संस्कार, आपने किसी के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा, बहुत द्वेष, आपने को ऐसा बहुत बुरा कर दिया या बहुत अच्छा बुरा दोनों, दोनों इसमें दोनों आते हैं। बहुत अच्छा कर्म किया है तो उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा, बहुत बुरा किया है तो बहुत बुरा फल उसका, संस्कार जो है ये आपको अगले जन्म में कभी न कभी आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। देखो, अब जो संस्कार होते हैं उसमें 2 तरह के, आपको एक होते हैं वासना रूपी संस्कार और दूसरे होते हैं धर्माधर्म संस्कार। अब देखो, वासना रूपी संस्कार, हम जैसे आपने पढ़ा होगा क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये उस वैसा ही समझो। तो वासना रूपी संस्कार जो होते हैं, वो क्या होते हैं, क्लेश, पंच क्लेश आपको पता है सबको? वो मैं बता रहा हूँ कैसे बनते हैं। पंच क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है? ये पंच क्लेश के द्वारा हमारे चित्त पे वासना रूपी संस्कार पड़ते हैं, जिसको हम तृष्णा बोलते हैं। किसी चीज़ के प्रति तृष्णा है हमारे मन में। तो वो जब, एक तो क्या होता है, जब क्लेश हम करते हैं उस समय तो पड़ते ही हैं चित्त के ऊपर। अभी जैसे मैंने किसी के ऊपर गुस्सा किया, अभी जैसे हम में आप में झगड़ा हो गया या बहस हो गई किसी बात को लेकर के और मेरे मन में आपके प्रति क्रोध जाग गया या आपको मेरे प्रति मन में क्रोध जागा, तो अभी तो आपके ऊपर ये संस्कार पड़ेंगे, आपके चित्त के ऊपर। फिर क्या होगा कि आप हफ्ते भर के बाद इस घटना को याद करोगे कि हम में और आप में झगड़ा हुआ था या आप किसी में झगड़ा हुआ था। तो उस घटना को जब याद करोगे, जो स्मृति आएगी, तो स्मृति तो बुरी स्मृति आपके चित्त पे आएगी। देखो, इस ये बहुत समझने वाली बात है। इसको हमें अपने जीवन में बहुत समझना चाहिए कि मानो कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, झगड़ा होके वो तो चला गया, और अगर उस घटना को याद करके आप उस व्यक्ति के प्रति मन में क्रोध जगाओगे, अभी उस व्यक्ति को तो नहीं पता है कि आप उसके प्रति क्या सोच रहे हो, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो जो है आपके प्रति द्वेष नहीं कर रहा है। अभी आप, वो घटना घट गई है, आप सोच के उसके प्रति मन में ईर्ष्या या द्वेष कर रहे हो, तो ये तो संस्कार आपके चित्त में पड़ने वाले हैं, ये उसके चित्त में नहीं पड़ने वाला है, और ये आपको कर्म का भोग के रूप में प्रकट होगा, किसी न किसी जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि हमें किसी की, इंसान के प्रति घृणा या द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर कभी हो भी जाए झगड़ा किसी से, ऐसी बात हो भी जाए, तो उस बात को तुरंत भूल जाना चाहिए, और कभी याद करके तो बिल्कुल ही नहीं उसके प्रति, इंसान के प्रति घृणा या द्वेष करना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान अपना है, उसका नुकसान नहीं है, ठीक है? ये है। तो ये संस्कार है, जिसके ऊपर आप जैसे ही जो करोगे, एक एक योगी थे, ठीक है? एक योगी थे, उनका नाम था जोगी सत्य करके, एक योगी थे। तो उन्होंने क्या किया, संस्कारों के ऊपर संयम किया। चित्त जो धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास संस्कार के ऊपर किया। तो उनको क्या हुआ कि उनके 10 महासर्ग, 10 महासर्ग का क्या मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप पढ़ोगे मनुस्मृति, उसमें ना एक
ऐसे ही कहते हैं ना कि एक मनवंतर का जिक्र आता है, एक मनवंतर में 4 लाख इतने इतने वर्ष होते हैं, उसमें एक ब्रह्मा होता है ना। तो इस तरह के उसमें ऐसे ऐसे करके 10 महासर्ग की आयु के इतने लंबे अवधि का जीवन उनको स्मरण हो गया उस योगी को, क्योंकि उन्होंने क्या किया, परिणा धारणा ध्यान और समाधि का अभ्यास किया अपने संस्कारों के ऊपर, तो उनको अपने इतने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तो जब उनको इतने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया, तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी आप बताइए कि आपको इतने जन्मों का ज्ञान हो गया, तो क्या उस इतने जन्मों में का जो ज्ञान है उसमें आपने क्या देखा, आपको ज्यादा सुख मिला या दुख ज्यादा मिला, क्या ज्यादा मिला? और उसने बोला कि आप इतने जन्मों में तो आप हर चीज बन के, हर योनि में आपका जन्म हुआ होगा, आप पेड़ बने होंगे, पौधे बने होंगे, देव योनि में आपका जन्म हुआ होगा, मनुष्य बने होंगे कई बार। तो क्या कि कैसा अनुभव रहा आपका? तो वो बोलते हैं कि हमें जो सुख लगता है वो भी दुख ही है। इस दुनिया में जितने भी जन्म मेरे हुए हैं, चाहे वो नीचे की योनि में जन्म हो, चाहे ऊपर की योनि में जन्म हो, चाहे देव योनि में जन्म हो, वो सारे जन्म सब अंत में दुख ही हो जाते हैं। सुख प्रतीत ऐसा होता है कि हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन वाकई में इसमें सुख है नहीं कहीं। तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, उसको स्वर्ग की भी कामना नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग वो, क्योंकि वो बोले कि मैं स्वर्ग का जीवन भी जी के देख देख चुका हूँ, वो भी क्या है, अनित्य है। हाँ, उसमें काल क्या होता है, किसी व्यक्ति का जन्म स्वर्ग में हो गया तो अभी क्या होता है, जो पृथ्वी लोक में जो है आयु होती है वो 100 साल की होती है, देवलोक की आयु बहुत ज्यादा लंबी होती है, कई सौ सालों की, वर्षों की उसकी आयु होती है, बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत लंबे समय तक भोग भोगने के बाद फिर वापस वो नीचे गिर जाता है। ठीक है। तो बोला कि बहुत फिर नीचे गिर जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर से वो दुख आसक्ति, हमें सुख भोगने की आसक्ति हो जाती है। तो फिर जब नीचे गिरते हैं तो उसी उसी लेवल का दुख मिलता है। जैसे मानो कि एक आदमी हमेशा सुख, एक आदमी जो है बहुत सुविधा संपन्न घर में जन्म इसका हुआ है और हमेशा से वो बहुत सुख, बहुत अच्छे से रहा है, उस वो अगर गरीब हो जाए तो उसको बहुत कष्ट होगा। और एक सामान्य आदमी जो गरीब, जिसका जन्म ही गरीब परिवार में हुआ है और शुरू से गरीबी रहा है, तो उसको अपनी गरीबी का उतना उतना दुख नहीं होगा जितना एक अमीर आदमी अगर गरीब हो जाए तो होगा, क्योंकि उसने सारे जीवन भर अच्छे से रहा है, अचानक से वो गरीब हुआ है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो क्या बताया मैंने कि संस्कार पे करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अब देखो, प्रत्यय परिचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त के ऊपर अगर आप धारणा ध्यान का अभ्यास करोगे तो क्या होगा, उसके चित्त का ज्ञान आपको हो जाएगा, उसके दूसरे व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखो ये समझने की बात है, दूसरे व्यक्ति के बारे में, अब जैसे ये तो साधारणतः आपको भी ज्ञान होता होगा दूसरे व्यक्ति के बारे में। आप ये आमतौर पे आप कहते हुए, आप भी कहते होगे किसी बच्चे को देख के कि बच्चा बड़ा संस्कारी है, इसके माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार इस बच्चे को दिए हैं। वो कैसे आप जानते हो? होता है ना, किसी इंसान को देख के, उसके व्यवहार को देख के, उसके आचरण को देख के आपके मन में आता है किसी का आचरण बहुत बुरा है, तो आप कहते हो कि ये बहुत बदतमीज है या इसके अच्छे संस्कार नहीं है, बुरे संस्कार का लड़का है। दूसरे बच्चे को देखते हो, छोटे बच्चे को, तो वो बहुत अच्छे से अदब से बात करता है, अदब से मिलता है लोगों से, है ना, बहुत। तो उसको देख के, उसके व्यवहार को देख के आपको पता चलता है कि ये जो बच्चा है या व्यक्ति है, अच्छा है, अच्छे संस्कार है इसके चित्त के ऊपर। तो जब हम आम इंसानों को पता चल जाता है, तो जो योगी लोग होते हैं उसको और गहराई से पता चलती है। कभी कभी क्या होता है, हम धोखा भी खा जाते हैं। सामने वाला क्या होता है, अच्छा व्यवहार दिखा रहा है आपसे, कुछ उसको फायदा चाहिए, तो आपके सामने बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, हाँ, बहुत अच्छी उसकी वाणी, बहुत मीठी, और हम झांसे में आ जाते हैं, हमें लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमें कितना आदर पूर्वक हमसे बात कर रहा है। लेकिन उसका मन में कुछ और होता है जो हम देख नहीं पाते। लेकिन योगी लोग क्या होते हैं, उनको ये सब दिख जाता है कि इस व्यक्ति इतनी मीठी बात तो कर रहा है, लेकिन इसकी मंशा पीछे कुछ और है। ठीक है। तो ये क्या हो गया कि दूसरे के चित्त के ऊपर जब आपने दूसरे का किया तो आपको ज्ञान हो गया, है ना। अब देखो आगे। आगे क्या कह रहे हैं, न च तत्सालंबनम तस्य विषय भूतत्वात्। अब देखो, हमें दूसरे के बारे में पूरा पूरा, इसमें इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, वो जो ज्ञान हुआ है, आलंबन हुआ है, तस् विषय भूतत्वात्, कि दूसरे के चित्त का जो हमें ज्ञान हुआ है, तो उसकी जो आलंबन है, आलंबन का जैसे मानो कि आपको पता तो चल जाएगा कि इस व्यक्ति के मन में गुस्सा जागा है, उसके व्यवहार को देख करके, या उसके मन में राग जागा है या कुछ भी जागा है, तो उसके व्यवहार को देख कर, या चुपचाप को बैठा है, उदास है,
तो आप उसको देख के तो समझ जाओगे कि ये व्यक्ति उदास दिख रहा है, या व्यक्ति हँसता हुआ दिख रहा है, या व्यक्ति बहुत खुश है। लेकिन वो खुश किस वजह से है, या राग उसके मन में उत्पन्न हुआ है, तो राग किस वजह से उत्पन्न हुआ, ये आप नहीं जान पाओगे। ठीक है? इसमें यही कह रहे हैं कि हमें उसके विषय जो उसका जो नाचत अर्थात आलंबन जो है, किस विषय के प्रति वो आलंबन हुआ है, वो आलंबन आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, बस उसके व्यवहार से, उसके ऊपरी हाव-भाव से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, अभी खुश है, दुःख है, कैसा है, कैसी वृत्तियाँ इसके मन में आ रही है। लेकिन वो किस किस वस्तु या व्यक्ति के प्रति है, ये आपको नहीं पता चल सकता है। जब तक वो खुद बता दे तो अलग बात है, नहीं तो आप खुद नहीं समझ पाओगे। अगर मानो किसी अजनबी को आपने देखा, आप देख के आपको पता चल जाएगा कि ये दुखी है, या हँस रहा है तो आपको पता चल जाएगा हाँ, ये खुश दिख रहा है। लेकिन क्यों खुश किस वजह से है, या दुखी किस वजह से है, तो ये सिर्फ़ देख के आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अब अब देखो अगला सूत्र क्या है? हमने सूत्र नंबर 20 तक देखा। 21वाँ सूत्र क्या है? कायारूप संयमात् तद्ग्राह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। कायारूप संयमात्, काया, काया किसको बोलते हैं? काया जो हमारा रूप है, काया रूप, शरीर है। शरीर को क्या बोलते हैं? काया भी बोलते हैं, या रूप भी बोलते हैं ना। तो अपने शरीर के ऊपर संयम करने से क्या होता है कि तदग्राह्य, हमारे जो शरीर है, जो रूप है, उसमें ग्रहण शक्ति होती है, ग्राह्य शक्ति होती है। ग्राह्य शक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ग्लास है या कोई भी वस्तु, आप उसको देख, सिर्फ आपके पास आंख में रोशनी है, तो इस वजह से ही आप उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हो। उस वस्तु में ग्राह्य शक्ति भी है, उसकी वजह से भी आप उस वस्तु को देख पा रहे हो। तो अगर वो वस्तु अपने ग्राह्य शक्ति को स्तंभ, स्तंभ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्तंभे, स्तंभ मतलब रोक देना, रोक देगा, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाओगे। वो वस्तु क्या हो जाएगा? अंतर्ध्यान हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वो रहेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी शक्ति योगी के पास आ जाती है। क्या हो जाती है? आपने वो फ़िल्म देखी है मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की? उसमें क्या होता है कि वो अनिल कपूर को कोई देख नहीं पाता है। उसके पास ऐसा कपड़ा आता है, वो पहन लेता है, उसके बाद वो दिखता ही नहीं, है ना? तो क्या हो जाता है कि जो योगी होते हैं, क्या होते हैं कि अगर वो अपने काया रूप पे संयम कर ले, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास कर ले, तो क्या होगा? उसकी जो ग्राह्य शक्ति होती है शरीर की, तो उसके बाद कोई व्यक्ति, उस योगी आपके कमरे में ही बैठा रहेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। वो ऐसे गायब, अंतर्ध्यान हो जाएगा वो। आपकी आँखों के सीधा नहीं दिखाई देगा वो आपको, ठीक है? तो ये शक्ति आपके अंदर आ सकती है। कैसे आ सकती है? काया रूप पे संयम करने से आ सकती है, ठीक है? देखो, अब इसमें क्या है कि जितने भी पंच तन्मात्राएँ हैं, जैसे उसने अभी रूप पे किया, तो रूप के ऊपर किया तो दिखना बंद हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देगी, उसके चलने की आहट सुनाई देगी। अब मानो आप कमरे में बैठे हो और व्यक्ति आपको नहीं दिखाई दे रहा, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप तो डर जाओगे कि भूत आ गया, क्या हो गया, है ना? तो योगी जो है वो जिस के ऊपर संयम करेगा, जैसे मानो रूप के ऊपर किया तो दिखना बंद हो जाएगा, वो अपनी शब्द के ऊपर करेगा तो उसकी वाणी आपको सुनाई नहीं देगी, है ना? स्पर्श के ऊपर करेगा तो आप कुछ छू नहीं पाओगे। तो ये पाँचों तन्मात्राओं पे घट सकती है। ठीक है? तो वो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ तक आपको 21वाँ सूत्र समझ आया। चलिए अब थोड़ा आगे का सूत्र देखते हैं। अब क्या है? सौप कर्म, निरूप कर्म, च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम आरिस आरिष्टेभ्यो वा। देखो इसमें क्या है? एक तो सौप कर्म है, और निरूप कर्म है, और संयम है, और क्या है? आरिष्टोभ्य। ये 3 चीज़ें। देखो सौप कर्म क्या होता है, निरूप कर्म क्या होता है, मैं आपको इसको, नमस्ते रेखा जी, ठीक है? तो क्या होता है सौंप, देखो हमें जो भी आपने कर्म के बारे में पढ़ा है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल क्या होता है? संचित, क्रियामान और प्रारब्ध, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल मिलना शुरू, अभी जो आपको जन्म आपका हुआ है। तो अब देखो, तो क्या होता है, हमने एक सूत्र में क्या पढ़ा था कि जाति, आयु और भोग जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलती है। तो ऐसा नहीं होगा कि जिस इंसान को आयु मिल जाएगी, मतलब किसी का जन्म होगा तो उसको आयु भी मिलेगी और भोग भी मिलेगा, है ना? इसको अच्छे से समझना। मानो कि जिस व्यक्ति का जन्म होगा, तो उसको जन्म होने का मतलब है, चाहे वो 1 दिन जिए, चाहे 5 दिन जिए, चाहे 1 घंटा जिए, तो उसकी कुछ न कुछ तो आयु उसको मिली। 1 घंटे की आयु मिली, चाहे 10 दिन की आयु मिली, चाहे 10 साल की आयु मिली, चाहे 100 साल की आयु मिली। तो जाति के साथ क्या हुआ? आयु मिली। अब मानो कि कोई व्यक्ति अगर 100 साल जिएगा या 5 साल जिएगा, तो 5 साल में उसको कुछ न कुछ भोग मिलेगा। भोग, अच्छा कष्ट मिले या सुख मिले, कुछ तो कुछ मिलेगा उसको, उस उस जब तक वो जीवित है, ठीक है? तो ये जो तीनों चीज़ मिला है, इसको क्या बोलते हैं? सौंप कर्म, मतलब
पिछले कर्म के हिसाब से अभी क्या हो गया कि कुछ कर्मों का फल उसको मिलना चालू हो गया है, उसको क्या बोलते हैं? स्वप कर्म। ठीक है। निरूप कर्म क्या होता है कि अभी कुछ कर्म ऐसे हैं जिसका फल आएगा, अभी मिला नहीं है, आने वाले समय में कभी भी, इस जन्म में, अगले जन्म में कभी ना कभी उसको वो फल मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्वप कर्म मैंने क्या बताया कि वैसे कर्म जिसका फल मिलना चालू हो गया है, अभी वर्तमान जीवन में हमको उसका फल मिल रहा है, उसको बोलते हैं स्वप कर्म। और ऐसा 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 कर्म जिसका परिणाम अभी नहीं आया है। तो अब देखो इसमें क्या है, अभी हमें और आपको तो ये पता नहीं है कि हमने कैसे कैसे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में और किस किस कर्म का फल मुझे मिल रहा है। अभी आपके जीवन में सुख है या दुख है, तो आपको तो ये पता नहीं है कि किस कर्म की वजह से मैं अभी मेरे जीवन में मैं सुखी हूँ और किस कर्म की वजह से मैं दुखी हूँ। नॉर्मली देखो ये बहुत गहरी बातें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, अगर हम अपने जीवन में असफल हो गए हैं या कुछ जीवन में कुछ दुखी हैं, तो हम हमेशा दोष किसको देते हैं? दूसरे को देते हैं कि तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया, तुम ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, है ना? पति है तो पत्नी के ऊपर दोष लगाती है, पत्नी पति के ऊपर दोष लगाता है, बाप बेटे को कहता है कि आपने ठीक से नहीं देखा मेरे, है ना? हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये बात नहीं है। आपको अगर ये बात समझ में आएगी तो आप क्या करोगे? दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे ही, अगर आपका दोस्त बुरा है, पत्नी बुरी है, पति बुरा है, तो आपके कर्म की वजह से ही वो ऐसे व्यक्ति आपको मिला, आपके जीवन में आया है। ठीक है। अब जो भी मिला है, जैसी भी आपको आयु या भोग मिले हैं, वो आपके कर्म की वजह से ही आपको मिले हैं। वो इसी आपका कर्म ऐसा था, इसलिए ऐसा व्यक्ति आपके पास आया है और आपको दुख या सुख उससे मिल रहा है। तो ये हो गया स्वप कर्म। अब निरूप कर्म क्या है? जो कर्म आपको आने वाले समय में भोग मिलेंगे। तो अभी क्या होता है, जो योगी होता है वो क्या करता है, इन स्वप कर्म और निरूप कर्म दोनों के ऊपर संयम करता है। संयम करके वो देख लेता है कि मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं इससे पहले और किन किन कर्मों का भोग मुझे मिल चुका है और किन किन कर्मों का भोग मुझे होने वाला है। तो आपको पता है कि उसने पूरा देख लिया कि इतना कर्म मैंने पूर्व जन्म में इतना कर्म किया और इतने कर्मों में मुझे इतना कर्म का फल मिल गया, इतने कर्म और बचे हैं भोगने के लिए। तो वो अपने मृत्यु जान लेगा कि इतने कर्म और भोग लूंगा तो मेरा मुक्ति हो जाएगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना? अभी हमें जो जीवन मिला है इसलिए मिला है कि हम अपने कर्मों को भोगे। जो मनुष्य योनि है ये उभय योनि है, इसमें हम कर्म भी करते हैं, कर्म को सुधार भी सकते हैं और भोग भी हमें मिलता है पूर्व जन्मों के कर्म का। ठीक है। इसीलिए मनुष्य योनि क्या बोलते हैं, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत दुर्लभ है मानव का जन्म, क्योंकि इसी योनि में आप अपने कर्मों को सुधार सकते हो और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, बाकी किसी योनि में संभव नहीं है। ठीक है। तो अब जो योगी होता है वो क्या करता है, वो देख लेता है कि हमने पिछले जन्म में कौन कौन सा कर्म किया और किस कर्म का फल हमें प्राप्त हुआ है और किस कर्म का फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो उसको बैलेंस पता चल जाता है। जैसे मानो कि आपने बैंक में 50 लाख रुपए जमा करा के रखे हुए, 50 लाख रुपया को समझो कि आपके कर्म है, ये ठीक है, अच्छे बुरे कर्म हैं, बैंक में जमा है। और इसमें से जो है आपने, मानो कि 50 लाख में से 20 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए हैं, 20 लाख का आपने भोग कर लिया, तो कितने बचे? 30 लाख। तो आप 30 लाख, आपको पता है कि 30 लाख कर्म मेरे बचे हुए हैं और 30 लाख को मैं खत्म कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अब इतने ही कर्म का भोग मुझे भोगना है। ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो 30 लाख रुपए बच्चे हैं उसका भोग, अगर आपको ज्ञान हो गया है तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हो और धीरे धीरे भी खर्च कर सकते हो। बस इसको थोड़ा ठीक से समझना, वो जो 30 लाख रुपए बचे हैं उसका भोग आप चाहो तो 2 दिन के अंदर भी 30 लाख रुपए खर्च करके जीवन से जा सकते हो और उसका भोग आप लंबे समय तक कर सकते हो। ये है। तो आपको मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, ये ऐसा है। ठीक है, आपके कर्म के हिसाब से। तो कोई कोई व्यक्ति क्या होता है, अब देखना कि आप इसको समझना। कभी कभी आप क्या देखते होगे, जो बहुत बड़े साधु महात्मा होते हैं उसके जीवन में बहुत कष्ट होता है। हमारे मन में ऐसा बहुत प्रश्न उठता है कि यार, कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, उसके ही जीवन में क्यों कष्ट ज्यादा आते हैं, और जो पापी लोग होते हैं वो तो बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ में, वो तो, उसको तो कोई कष्ट ही नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं उनको तो मुक्ति चाहिए होती है। वो क्या करते हैं, जितना भी बैलेंस है अच्छे बुरे का, वो इसी जन्म में खत्म कर देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इसी जन्म में निपटारा कर दूं, जो भी कष्ट आना है कष्ट को भोग के मैं मुक्त हो जाऊं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको भोग करके खत्म कर देते हैं। तो इसलिए आपको, जैसे जीसस क्राइस्ट है, उसको सूली पे किसी ने चढ़ा दिया, आप देखोगे महावीर को कितने लोगों ने परेशान किया। तो हर साधु महात्मा को लोग बहुत परेशान करते हैं, उनको दुख आता है, उसके जीवन में कष्ट आता है। तो ये आपके ऊपर, ये
उनको पता चल जाता है, तो इस हिसाब से वो कर लेते हैं और उसको अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ठीक है? यहाँ ये हो गया सौंप कर्म और निरूप कर्म। अब देखो तीसरा क्या है, इसी सूत्र को हम देख रहे हैं अभी। और क्या है, अरिष्ट। ठीक है, साधारण आदमी को भी ज्ञान हो सकता है मृत्यु का। जो हम और आप हैं, हम और आपको भी कुछ क्या होता है कि कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि आपको मरने से पहले जो व्यक्ति मरता है, उसको कुछ ना कुछ भीतर कुछ होता है, कुछ दिखने लगता है पहले से, तो उसको लगता है कि अब मैं मतलब संदेह होने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो क्या क्या संदेह होता है, किस किस तरह के सिग्नल आपको मिलेंगे। तो उसमें जो अरिष्ट होता है वो 3 तरह का होता है। उसमें है, जैसे हमने पढ़ा था, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये 3 तरह के होते हैं। तो आध्यात्मिक में क्या होता है, जो अपना शरीर है ना, अपना शरीर उसके, अब जैसे कि आप अपना जो शरीर है, आप अगर कान को बंद करोगे, कभी आप कमरे में बैठना और अपने कान को दोनों हाथों से बंद करना, ठीक है, कि बाहर की आवाज आपको सुनाई ना दे। तो आप देखोगे कि आपको कान जैसे ही बंद करोगे, आपको भीतर से एक कुछ ध्वनि सुनाई देगी। एक होता है ना कुछ, एक कान बंद करोगे तो देखोगे अंदर कुछ आवाज सुनाई दे रही है। अगर कोई व्यक्ति कान बंद करे और उसको वो आवाज सुनाई न दे, तो उसको ऐसा ये माना जाता है, ये साइन है कि उसकी अब मृत्यु निकट आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी तुरंत मर जाएगा, लेकिन उसको मतलब साइन है कि उसकी मृत्यु अब नजदीक आ रही है। ठीक है? या आंख बंद करके आंख के नीचे दबाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखेगा ऐसा। अगर ना दिखे तो वो भी एक साइन है कि आप मृत्यु होने वाली है। भौतिक में क्या होता है, भौतिक में क्या होता है, अन्य प्राणी, जैसे कि आप सब, कोई किसी ने सपने में देख लिया कि कोई शेर आया मुझे मार के खा गया या कुछ, या आपके जो पूर्वज थे, जैसे कि आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, कोई व्यक्ति है, उसके पितर, मानो कि दादा की वो तो जिंदा है लेकिन उसके पिता मर गए हैं या किसी के दादा मर गया है, तो वो क्या देख रहा है कि सपने में देख रहा है कि उसका जो पितर है जो मर गए हैं, वो उसके सपने में आ रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उसको देख रहा है, उससे बात कर रहा है ना, कि वो बोलता है सपने में कल मेरी माँ आई थी या मेरे दादा आए थे या दादी आई थी, वो लोग मर चुके हैं, तो वो आ रहे हैं, तो वो एक साइन है कि आपकी मृत्यु नजदीक आ रही है। और दैविक में क्या होता है कि आप स्वर्ग, आप नींद में सोए हो और आप स्वर्ग स्वर्ग में घूम रहे हो, स्वर्ग की अब सपने आ रहे हैं, ऐसा ऐसा, तो ये सारे साइन है किसका, या या आपने भौतिक में यमराज को आपने देखा। ये सारी चीजें क्या होती है कि आपको बता इसको देख करके आपको समझ में आ सकता है कि हमारी मृत्यु अब नजदीक आने वाली है। तो ये हो गया सौंप कर्म, निरूप कर्म और अरिष्टोभिया। ठीक है, कोई सवाल, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, अब आगे का सूत्र देखते हैं। देखो अब आगे का सूत्र में क्या है कि मैत्रेयादिषु बलानि। देखो, मैत्रेयादिषु बलानि, ये जो मैत्री वाला है हमने पहले भी पढ़ा है समाधि पाद में, क्या था, करुणा मुदिता उपेक्षा। देखो, आप खुद अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि आप जब किसी से आपका झगड़ा होता है या किसी से प्रेम होता है, दोनों में क्या ज्यादा, जब इस दोनों में से कौन सी भावना आपके मन में आती है तो ज्यादा आपको अच्छा फील होता है? किसी से दोस्ती करके आपको अच्छा फील होता है या किसी से दुश्मनी करके आपको अच्छा फील होता है? आप देखोगे कि दुश्मनी करके हम खुश नहीं होते हैं किसी से भी। दुश्मनी जैसे ही किया, वो चाहे व्यक्ति ही, चाहे गलती आपकी ना हो, उसी की गलती हो, ठीक है, फिर भी अगर आप उससे, किसी इंसान के प्रति आपके मन में दुश्मनी का भाव है, तो आपको एक बेचैनी मन में, प्रसन्नता नहीं रहेगी, आपका मन दुखी रहेगा, है ना? तो क्या होता है, आपको लगेगा कि मैं शक्तिहीन, बलहीन आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके मन में किसी इंसान के प्रति मैत्री का भाव, सचमुच मैत्री, मैत्री का भाव इसलिए नहीं कि मुझे उससे फायदा होगा, उससे पैसे, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा नेता है, तो उससे दोस्ती कर लेते हैं तो मेरे काम निकल जाएंगे, मुझे फायदा होगा, तो ये दोस्ती नहीं है, ये तो क्या हो गया, ये मतलब की दोस्ती हो गई। तो क्या बोलते हैं, मतलबी आदमी, मतलबी इंसान हो गया वो। सचमुच मैत्री की भाव, तो उसमें क्या होगा कि आपको एक बल मिलेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा उस मैत्री के, वो जो आप क्या बोला मैंने, मैत्री का भाव करने से ऐसा आपको आपको होगा। लेकिन देखो क्या होता है कि हमारे भीतर इतना अहंकार होता है कि हम दोस्ती, अभी आप देखोगे अपने जीवन में कि आपके दोस्त बहुत कम होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको दोस्त बनाना नहीं आता है। बहुत आसानी से वो दूसरे व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकता है। बचपन में आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे, तब बहुत आसानी से आपको दोस्ती होती थी, दूसरे बच्चे से तुरंत घुल मिल, अब अभी भी देख सकते हो, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत इजीली दूसरे बच्चे से दोस्ती कर लेते हैं, तुरंत झट से दोस्ती हो जाती है, खूब खेलेंगे दिन भर, सब जमा रहेंगे। लेकिन यही चीज आप बड़ों के साथ नहीं देखोगे।
एक बड़ा व्यक्ति दूसरे बड़े व्यक्ति से बहुत आसानी से दोस्ती नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्यों? हमारा अहंकार आ जाता है बीच में, है ना? हम देखने लगते हैं हीन भावना, वो हमसे कम पैसा वाला है, तो हमारे मन में हमें लगता है कि हम तो बहुत पैसे वाले हैं, या हम वो कम कम बुद्धिमान है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर मन में वो अहंकार आ जाता है, ये तो मेरे से कम है। या कोई ज़्यादा है, तो फिर आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको अपनी गिलानी, तो आपको कमतरी का एहसास होता है कि मैं कम हूँ, मुझे भी इतना पैसा होना चाहिए, मुझे भी इतना ज्ञान आना चाहिए। तो ऐसी भावना हमारे मन में, मित्रता की भावना नहीं आ पाती। कोई-कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि वो इतना, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत आसानी से 2 लोगों से दोस्ती तुरंत बना लेता है दोस्ती, है ना? तो ये सारी चीज़ें उसकी ये होती है। और दूसरा एक बात और, आप देखो कि आपके मन में अगर आप बहुत पुण्यवान व्यक्ति अच्छे हो, जैसे आपने बहुत लोगों की सेवा करते हो, पुण्य करते हो, दान-धर्म करते हो, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और वो आपसे ज़्यादा दान-धर्म कर रहा हो, ज़्यादा पुण्य कर रहा हो, तो भी आपको उसके प्रति घृणा आ जाती है कि मैं ही सबसे ज़्यादा दानी हूँ, दूसरा कैसे मेरे से ज़्यादा दानी हो सकता है? तो यहाँ पर भी देखोगे कि हमारा अहंकार आ जाता है, ठीक है? तो ये जो मैत्री, करुणा और मुदिता करना है, इसके ऊपर कैसा करना चाहिए, आपको अभी भाव समझ में आ रहा होगा कि हमारे मन में दूसरे के प्रति वो जो भाव है, मैत्री का भाव होना चाहिए, उसमें ज़रा भी अहंकार की मात्रा, लेश मात्र भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो तो क्या होगा इससे? इससे आपको आपकी जो चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी। अभी चित्त की एकाग्रता क्यों नहीं होती? जैसे ही हम आँख बंद करते हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे चित्त पे आता है, उसकी याद आती है। तो उसके प्रति या तो राग की स्मृति आती है, या तो द्वेष की स्मृति आती है, और मन वहीं पे उसी पे अटक जाता है। किसी के प्रति द्वेष है, तो उसी का चिंतन चलने लगता है। तो जब उसके प्रति आपका राग द्वेष नहीं होगा, तो क्या होगा? आपकी चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी और समाधि जो है आपकी धीरे-धीरे पुष्ट होने लगेगी। ठीक है? देखो, अब आगे का सूत्र क्या कहता है कि बलेषु हस्त बलादीनि, कि उसके बाद क्या होगा कि जिस जिस चीज़ पे आप संयम का अभ्यास करोगे, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करोगे, तो उसका बल आपको मिल जाएगा, उसका बल, ठीक है? संयम करने, जैसे आप हाथी के ऊपर आप धारणा ध्यान करोगे, तो क्या हो जाएगा? हाथी की शक्ति कितनी होती है? एक इंसान जो है, उससे हाथी की शक्ति कई सौ या हज़ारों गुना ज़्यादा होती है, मतलब शारीरिक शक्ति की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ, तो हाथी कितना शक्तिशाली होता है। तो अगर कोई योगी, कोई साधक धारणा, ध्यान, संयम का अभ्यास हाथी के ऊपर करे, तो हाथी का बल उसको आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह अब जिस जिस चीज़, अब मानो कि आपने कोई पक्षी के ऊपर किया, उसको उड़ने की क्षमता है, उसमें कोई कोई पक्षी है, वो हवा में उड़ सकती है। तो उसके ऊपर आप संयम करोगे, तो वो गुण, वो शक्ति आपके भीतर भी आ जाएगी, आप भी हवा में उड़ सकते हो। तो ये क्या है? विभूति है। विभूति का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो जिस-जिस पे आप करोगे धारणा ध्यान का अभ्यास, वो शक्ति आपको भी, उस व्यक्ति की, कोई बहुत बुद्धिमान है उसके ऊपर करोगे, तो आप वो उस तरह की बुद्धिमानी आप में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि हम कभी ये अहंकारवश अगर हम करें, अभी आपने सुना कि ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, तो क्यों ना हम उस व्यक्ति के ऊपर करें, उसके शक्ति को ले लें। तो हमारे मन में तो अभी क्या है, उस शक्ति को पाने का जो इरादा है, गलत इरादा होगा, तो क्या होगा? हम अपना ही नुकसान कर लेंगे, है ना? आपने देखा होगा, अब जैसे देखो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने रावण का नाम सुना है। रावण, रावण के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, है ना? धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन क्या था? उसके पास अहंकार बहुत। वो दूसरे से दूसरे को अपने से बहुत नीचा समझता था, या दूसरे को अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझता था। उसको लगता था कि त्रिभुवन का मैं राजा हूँ, तो मेरे से बड़ा कौन हो सकता है? कोई नहीं है। तो क्या हो गया? उसका भी घमंड शुरू हो गया। उसी तरह कौरव को ले लो, कौरव पांडव में, अब देखो कौरव जो है कितना ज्यादा शक्तिशाली था पांडव की तुलना में, लेकिन अहंकार की वजह से क्या हो गया? वो नीचे गिर गए। तो क्या होता है कि आपके पास भले कितनी भी भौतिक संपदा हो, कितनी भी, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण अगर नकारात्मक है, आपका मन अगर नकारात्मक मन है, घृणा और द्वेष से भरा हुआ मन है, तो संपत्ति चाहे कितनी भी आपकी हो, वो आपको सुख का कारण नहीं बनेगा, वो आपको दुख में ही लेके जाएगा। आपके भीतर आत्मबल नहीं पैदा होगा, क्योंकि आपकी जो दृष्टिकोण ही नकारात्मक है। और ऐसा कहा जाता है कि संपत्ति का और सुख का भोग वही व्यक्ति कर पाता है जिसका मन शांत है, मन सही है ना? गलत मन से, जैसे उदाहरण के लिए समझाता हूँ, अब मानो कि एक शराबी है, ठीक है? शराबी है, उसके पास पैसे की कमी है, मानो कि वो दिन के 100 रुपए कमाता है, ठीक है? एक शराबी व्यक्ति दिन में 100 रुपए कमाता है, तो वो 100 रुपए में क्या करता है? वो क्योंकि शराबी है तो शराब पिएगा, तो 50 रुपए का शराब पी लेता है, ठीक है?
अभी मानो कि शराबी की आमदनी बढ़ जाए, अभी 100 से वो 500 कमाने लग जाए, तो क्या तुम आपको क्या लगता है वो 50 रुपए की शराब पिएगा? नहीं। अब जैसे ही उसकी आमदनी बढ़ गई है 50, तो पहले अगर 50 की पीता था वो 300 की शराब पिएगा। तो क्या हो गया, पैसे संपत्ति से वो अपना नुकसान ही कर रहा है ना। जब संपत्ति बढ़ी तो गलत आदत तो उसके मन में है, चित्तवृत्तियां गलत है। तो क्या होगा, वो जो साधन उसको प्राप्त हुए हैं उस साधन का दुरुपयोग ही करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके मन में मित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। ठीक है ना, ये आपको ऐसा ऐसा फायदा होता है मैत्री अगर आपके मन में हो तो बल आपको आते हैं। अब आगे के सूत्रों को हम देखते हैं। देखो अब आगे क्या कहते हैं, प्रवृत्तिया लोक लोक लोकन या सात सूक्ष्म सूक्ष्म वहिता प्रकृष्टि ज्ञानम। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रवृत्तियां आलोक सयात, आलोक का मतलब क्या होता है, ज्ञान, है ना। तो वो ज्ञान जब आपको हो जाएगा तो क्या होता है कि वो जो आपने वो पढ़ा था ना, ज्योतिषमती प्रवृत्ति उत्पन्ना मंत्र स्थिति निबंधनी, एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या है, प्रवृत्तिया लोका ध्यासात। तो क्या होता है, जो प्रवृत्ति, जो ऐसी ज्योति आपके अंदर आ जाएगी तो आप उस ज्योति से जिस वस्तु का ज्ञान करना चाहोगे, तो यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म है, व्यवहित है और दूर है। तो तीनों, एक तो क्या है कि हम अभी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को सीधा नहीं देख सकते हैं, तो जब वो आलोक जब वो जब वो आलोक प्रकाश हमारे पास होगा तो हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का भी ज्ञान कर सकते हैं। और व्यवहित का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति, अभी आप किसी को देख रहे हो तो सीधा सीधा आप आंखों के सामने है तो बिना रुकावट के आप उसको देख रहे हो। अभी वही व्यक्ति दीवार दीवार के पीछे चला जाए या पर्दे के पीछे चला जाए तो रुकावट आ गई, आप नहीं देख पाओगे। लेकिन क्या होगा, जब आपके पास वैसी ज्ञान शक्ति आ जाएगी तो आप कोई भी रुकावट को पार करके उस वस्तु का ज्ञान कर लोगे। ठीक है। और तीसरा क्या, और कितनी भी दूर हो तो उसका आपको ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ तक के सूत्र हमने देखे हैं। एक और सूत्र ले लेते हैं, क्या है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। भुवन का ज्ञान, भुवन का मतलब क्या होता है, घर। आप बोलोगे कौन सा घर, तो भुवन का मतलब यहाँ पे होता है लोक। आपने सुना होगा स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, नर्क लोक है ना। तो ये पृथ्वी सिर्फ एक नहीं है, अगर आप कोई पढ़ोगे तो क्या है कि बहुत सारी गैलेक्सीज है ना। उसमें एक गैलेक्सी जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं उसमें हम रहते हैं। उसमें अनेक, उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे पृथ्वी हैं, उसमें हम एक में रहते हैं ना। मतलब बहुत सारे सौर मंडल है, उसमें से हम एक में रहते हैं। तो देखो कि इतने सारे लोक हैं, साइंस अभी उतना को पता भी नहीं कर पाई है ना। उतने सारे लोगों का विज्ञान के पास पता नहीं है। तो पहले के योगी को इन सब वस्तुओं का ज्ञान था। तो ये क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य, अब देखो सूर्य का यहाँ पे दो अर्थ हो सकता है, एक तो सूर्य क्या है, सन जो सूर्य उगता है, और दूसरा सूर्य क्या है, एक सूर्य नाड़ी होती है जिसको, है ना, आपने पढ़ा होगा हठ योग में, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीन नाड़ियां होती है। तो 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 सूर्य के ऊपर आप ध्यान लगाओगे, संयम करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दुनिया में जितने स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक, है ना, देवलोक, जितने भी लोक हैं, वो सब का ज्ञान आपको हो जाएगा। उसमें कितने प्राणी है, कैसे कैसे होता है, वो सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सूत्र में ये कह रहे हैं। अब आप लोग बताओ, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हम अब मंडे को मिलेंगे। बताइए, कोई सवाल किसी का? अभी तक जो हमने पढ़ा है किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सोमवार को फिर से हम यहीं पर मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। हरिओम, हरिओम, देखिए जी। हरिओम गुरु जी।